वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 11 का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कि बिजनेस एक्टिविटीज को किन किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज को समझने से पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो बिजनेस वाली चेक नहीं की है तो वो चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज का मीनिंग क्या है कि वो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस में की जाती हैं प्रोडक्शन के प्लेस से लेकर कंजप्शन के प्लेस तक, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी। देखिए, बिजनेस का मीनिंग क्या था? जब हमने चीजों को प्रोड्यूस किया और चीजों को सेल कर दिया, किस लिए किया? ये सभी एक्टिविटीज किस लिए कर रहे हैं? विद द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस के अंदर। बट बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? जब हमने चीजों को प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन की, इनके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी कंजप्शन तक से हम बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे कि आप जब चीजों को बना लेंगे तो आपको बनाने के बाद, गुड्स को बनाने के बाद उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए आपको वेयर हाउसिंग की जरूरत है, ठीक है। तो वो किसके अंदर किसका पार्ट होंगी? बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट होंगी। इस तरीके से हमें बहुत सारी एक्टिविटीज की जरूरत होती है अपने गुड को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज को फर्दर क्लासिफाइड किया है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अंदर। तो इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। मतलब प्रोडक्शन जहां पर भी की जाती है उसे बोलेंगे हम इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो इंडस्ट्री क्या है? यहाँ पर चीजों को बनाया जाएगा। किन चीजों को बनाया जाएगा? कच्चा माल लिया जाएगा, रॉ मटेरियल लिया जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में, ठीक है। तो इसके अंदर हमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में, राइट। उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में किस किस तरह के गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है? तो प्रोड्यूसर कैपिटल गुड बनाए जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाए जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बनाए जाते हैं। कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मीनिंग की ऐसी गुड्स जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्शन कर सकें, जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्शन कर सकें, चीजों को बना सकें। आप बताओ, आप प्रोडक्शन किसकी हेल्प से करते हो? मशीनरी की हेल्प से, प्लांट की हेल्प से, ठीक है, या आप इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से करते हो। तो ये सारी चीजें क्या है? कैपिटल गुड्स होती हैं। प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड्स, राइट। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स का मीनिंग है कि जो चीजें डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। मतलब कि तैयार माल है आपके पास, आपने सिर्फ मार्केट से खरीदना है और उसे कंज्यूम करना है, वो कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि ब्रेड है, आप मार्केट से परचेज करते हैं और डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जिसे आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, ऑयल है, शैम्पूज है, पेन है, ये सब चीजें क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट आपको नाम से पता लग रहा होगा, अभी आधा बना हुआ है, ये फिनिश गुड्स नहीं है, पूरा तैयार माल नहीं है, अभी आधा बना है, अभी इनके ऊपर प्रोसेसिंग बाकी है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक पेन बनाया, मेरी पेन की फैक्ट्री इंडस्ट्री है, तो मैंने पेन बनाए। तो पेन बनाने के आगे आपने देखा होगा आगे रबड़ लगी होती है पेन की। तो पेन तो मैंने बना ली है, बट जो रबड़ है ना उसकी मेरे पास मशीन नहीं है। तो मैंने दूसरी इंडस्ट्री को बोला कि आप इस रबड़ को प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चर करिएगा। अब दूसरी इंडस्ट्री ने क्या किया? रबड़ बना ली। अब आप ये बताइए कि इस पेन को क्या आप मार्केट में बेच सकते हैं विदाउट रबड़? अगर आपने उसकी स्पेस दे रखी है रबड़ का, ठीक है, तो नहीं बेच सकते हैं। और अगर वो रबड़ जिस इंडस्ट्री ने बनाई है, क्या वो खाली रबड़ बेच सकता है मार्केट में? नहीं बेच सकता। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, जिनके ऊपर अभी कुछ प्रोसेसेस बाकी हैं, राइट। तो उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे प्लास्टिक हैं, रबर्स हैं, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स का ही पार्ट होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज किस किस तरीके की होती हैं? फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाइड किया है जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आप पहले समझ लेते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जिसकी हेल्प से हम
नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। मीनिंग क्या हुआ इसका प्राइमरी इंडस्ट्री का, कि जैसे हमने कोई नेचुरल रिसोर्सेज लिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल है, आयरन है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या हुई कि ऐसी इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश प्रोडक्ट्स आर मेड। मतलब कि हमने कुछ रॉ मटेरियल लिया और कैसा था वो, अनरिफाइंड था, जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग बाकी थी, सिर्फ आपने नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट की है, आउट ऑफ अर्थ की है, जिसे भी आपने एक्सट्रैक्ट की है, अभी उसको रिफाइन करना बाकी है, ठीक है। और वो गुड्स आप किसको प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाइड किया है जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मीनिंग होता है कि जहां पर हम लोग ब्रीड्स को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो ब्रीड्स एनिमल की है, चाहे वो ब्रीड्स फ्री की है, तो हम सब इनको इकट्ठा करते हैं और फिर इकट्ठा करने के बाद हम उन्हें मोर यूजफुल बना सकें और उन्हें मार्केट में बेच सकें, ठीक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर मेनली क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड, जिसके ऊपर आप इकट्ठा करते हैं कुछ ब्रीड्स को। जैसे आप हम लोग एनिमल्स को पालते हैं, आपने देखा होगा डॉग्स को लोग पालते हैं, तो डॉग्स को पालने का मेन पर्पस क्या होता है, खाना पिलाना, सब कुछ वही लोग करते हैं, ठीक है। तो अब वो मार्केट में उसको बेचेंगे, अच्छे प्राइसेस पर मार्केट में बिकते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनकी ब्रीड को इकट्ठा किया, अलग अलग क्वालिटीज को इकट्ठा किया और फिर उसे मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या था, नेचुरली है, ठीक है। डॉग्स वगैरह हम तो नहीं बनाते, नेचुरल चीजें किसके अंदर आती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में। मतलब जब हम किसी की ब्रीड्स को इकट्ठा करते हैं फर्दर आगे मार्केट में सेल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मीनिंग होता है जिसमें कुछ चीजों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो हम आउट ऑफ अर्थ कर रहे हैं या वाटर कर रहे हैं या एयर कर रहे हैं। मतलब नेचुरल जो चीजें हैं उनमें से ही कुछ नेचुरल चीजें निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अर्थ से हमने निकाला कोल, अर्थ से ही हमने निकाला आयरन, तो ये क्या था, नेचर, अर्थ क्या है, नेचुरल है, और वही नेचुरल से ही हमने क्या निकाला, कोल और आयरन निकाला। वाटर से हमने स्टोन्स निकाले। तो जब हम चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं आउट ऑफ अर्थ, आउट ऑफ वाटर एंड आउट ऑफ एयर, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। यहां तक समझ में आ चुका होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का मीनिंग है कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पर चीजों को हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में बनाया था, इनको इस इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाएगा, ठीक है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। प्राइमरी वालों ने चीजों को कलेक्ट किया था, वहां पर उन्होंने उनकी ब्रीड्स को इकट्ठा किया था, या कोल को, आयरन को इकट्ठा किया था जो नेचर ने प्रोवाइड की थी। बट हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में उन चीजों को यूज करते हुए गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। तो देखिए दोनों का मतलब ही बनाना है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग होता है वो हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं, जैसे डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हम चीजों को बनाते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, जैसे कि रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, ठीक है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें जो भी बनाई जाती हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है भाई, कि हमने रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसेस की और फिनिश गुड्स बना दिया। मतलब अब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, इसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड इज सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, देखो एनालिटिकल का मीनिंग होता है एक चीज को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर एक गुड बनाया जाएगा, एक गुड की हेल्प से नंबर ऑफ गुड्स बनाए जाएंगे, ठीक है। एक गुड की हेल्प से नंबर ऑफ गुड्स बनाए जाएंगे, उसे हम बोलेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। बट हम सिंथेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो नंबर ऑफ गुड को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, राइट।
नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब शुगर फ्रॉम शुगर केन। हमने जब प्रोसेस की, हमने शुगर केन ली, उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसेस की, तब जाके तो शुगर बनेगी। तो जब प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में चीजों के ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। अब किसको इकट्ठा किया जाता है? यहाँ पर जितने भी पार्ट्स होते हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बनाया मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन का मैंने जो आउटर पार्ट है, आउटर बॉडी है, वो मैंने बनाई, ठीक है। अब वो बॉडी बनाने के बाद मुझे अब उसका अंदर की चीजें भी तो चाहिए ना, तो मैंने अंदर की चीजें मतलब जितने भी अंदर बैटरी वगैरह है वो मैंने किसी और इंडस्ट्री से बनवाई, ठीक है, और जो अंदर के पार्ट्स है वो मैंने किसी और इंडस्ट्री से प्रिपेयर किए। अब असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम क्या हुआ? इन सभी पार्ट्स को वो कलेक्ट करेगी और असेंबल करके फोन बना देगी, ठीक है जी। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का मेन काम क्या है? डिफरेंट पार्ट्स आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट पार्ट को इकट्ठा असेंबल करते हैं। जैसे एग्जांपल है कंप्यूटर है, कार है, मोबाइल फोन्स हैं, ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्री का पार्ट होती है, राइट। नेक्स्ट आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है? देखिए, हमने जो प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ा है तो वो गुड्स से रिलेटेड होता है, बट जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो सर्विसेज से रिलेटेड होती है, इसीलिए टर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, राइट। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंक सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब ये सारी सर्विसेज जो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने के लिए, वो टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं, ठीक है जी। तो हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मीनिंग क्या है कि हम वो सारी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट और मोटिव के लिए की जाती हैं उसे हम बिजनेस कहते हैं। बट बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? बिजनेस के अंदर गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसे हम बिजनेस एक्टिविटीज का नाम देते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज में हमने दो चीजें पढ़ी थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब जहां पर चीजों को बनाया जाता है, एंड कॉमर्स मतलब वो सारी चीजें जो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं, दैट इज कॉमर्स, राइट। तो इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्रोड्यूसर कैपिटल गुड, जहां पर मशीनरी वगैरह चीजें बनाई जाती हैं, मशीनरी गुड्स वगैरह बनाए जाते हैं, एंड कंज्यूमर गुड्स जहां पर डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, एंड इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स बनाती हैं जिन पर फर्दर कुछ प्रोसेसिंग बाकी होती है, राइट। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने तरह की होती है? 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में चीजों को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसको हमने क्लासिफाई किया था जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? ब्रीड्स को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उनका मतलब पालन पोषण करते हैं। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती है? चीजों को एक्सट्रैक्ट करती है आउट ऑफ अर्थ, आउट ऑफ वाटर एंड आउट ऑफ एयर, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब जहां पर चीजों को बनाया जा रहा है, किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में गुड्स को कलेक्ट किया था उसकी हेल्प से हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर मतलब गुड्स को बनाना, एंड कंस्ट्रक्टिव मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस की जाती है, फिनिश गुड्स में बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स बनाते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, उसको भी हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल मतलब एक गुड से आप जब बहुत सारी चीजें बना रहे हो, जैसे कि आप क्या क्या बना सकते हो? क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से, कच्चे तेल से हम बना रहे हैं पेट्रोल, डीजल या गैसोलीन, तो ये इसका पार्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री का। बट हम बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक चीज बना रहे हैं, वो होता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि हम सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट किस किस चीज से बनता है? जिप्सम से बनता है, कोल से बनता है। तो हमने नंबर ऑफ गुड्स लिए, उनको मिलाकर एक गुड बना दिया सीमेंट, तो वो सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हुआ, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जब चीजों के ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है तो इसका पार्ट होती है। एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम असेंबल करते हैं गुड नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। चीजों को हम क्या करते हैं? असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक फिनिश गुड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। लास्ट वन इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर हम गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स नहीं आते हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री इसे बोला जाता है, जिसके अंदर हम बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। आई होप आपको ये अब तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या होता है एंड ट्रेड क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है।
अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।